नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो यार। आइए दोस्तों, हम सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी, भूतिया घर। साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फुजिल की बातें करना बंद करो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डपटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डोली पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने सुनीता से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत नहीं होता है, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियाँ बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थी वह आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतर कर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता, ड्राइवर ने राघव को कहा। राघव ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई, हाथ में लाठी लिए थी, उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता, तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहाँ आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहाँ से, भाग, कुछ भी बकती रहती हैं, पागल कहीं की। हाँ, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो तो पागल बुढ़िया हैं, कुछ भी बकती रहती हैं, आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल रखता था और वह माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था, धूल और पत्तों से सारा ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया।
राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही पर से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, जब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और खाना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगवा दिया था, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे गए। राम सिंह ने तभी सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाने लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए। जब वे खाना खा चुके तो राम सिंह ने कमरे पर छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है। राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डोली कहाँ है। राघव ने देखा कि डोली उनके बीच नहीं थी। दोस्तों इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है, तो हम इस कहानी का दूसरे भाग को जल्द ही आपके बीच लाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों तक यह कहानियाँ पहुँच सके। धन्यवाद।